तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लू टाई जो होते हैं वो स्वर्ड अलायंस के दरवाजे के बाहर आकर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और माफी की भीख मांग रहे होते हैं, जबकि हमारा किन नैन जो होता है वो मिस वैन से कहता है कि मुझे लगता है कि इसे माफ कर देना चाहिए और मुझे लगता है कि हम लोग इसकी क्वालिटीज को यूज कर सकते हैं, इसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है, ये बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो मिस वैन उसे कहती है कि तुम्हारी परसेप्शन काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारा किन नैन कहता है कि अब बस भी करो, जो तुम किस तरह की बातें कर रही हो, चलो यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं। और उसके बाद वो लू टाई को अंदर बुलाते हैं। लू टाई अंदर आता है, अभी भी उनके सामने सिर झुकाकर बैठा होता है। तो मिस वैन कहती है कि बॉस लू टाई, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात की समझ आ गया कि तुम गलत हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर माफी की भीख मांग रहे हो। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर गलत किया है, मुझे पता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लिन फैमिली के यंग मास्टर की बात नहीं सुननी चाहिए थी। उसने मुझे यहाँ पर सुहाने सपने दिखाए कि अगर मैं यहाँ पर वेंजियन पवेलियन को हरा देता हूँ तो उसके बाद मेरी यूथ अलायंस यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और हम लोग पूरे के पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेंगे कि प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। और कुछ भी नहीं चाहता, मेरी यूथ अलायंस तो पहले से यहाँ पर खत्म हो चुकी है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जान से ना मारे, प्लीज मुझे माफ कर दे और मुझे यहाँ पर कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की इजाजत दे दे। तो मिस वैन कहते हैं कि अब जबकि चेयरमैन लू को अपनी गलती के बारे में एहसास हो चुका है तो किन नैना बताओ कि इसके बारे में क्या फैसला किया जाए। तो वो किन नैन से कहती है कि तुम ही बताओ, क्या इसे जान से मार दिया जाए या फिर इसे यहाँ पर माफ कर दिया जाए। तुम्हारा किन नैन कहता है कि अगर मेरी बात मानी जाए तो मास्टर लू टाई तो बिजनेस की एबिलिटीज में काफी ज्यादा महान है, यानी कि इन्होंने अपने बिजनेस को अकेले संभाला हुआ था और मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर इन्हें पूरी की पूरी स्वर्ड अलायंस की मैनेजमेंट दे देनी चाहिए, इन्हें मैनेजर बना देना चाहिए ताकि ये स्वर्ड अलायंस को अकेले मैनेज करें मिस वैन की जगह के ऊपर। मुझे इतना अंदाजा तो है कि मिस क्योंग वैन के एम्बिशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ड अलायंस यानी कि स्वर्ड सिटी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर में और बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। वैन कहती है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर सिर्फ और सिर्फ स्वर्ड सिटी में नहीं रहने वाली, बल्कि हम लोग अपने बिजनेस को स्वर्ड अलायंस को इसको बहुत ही आगे तक लेकर जाने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं चाहती हूँ कि फायर सेक्टर में भी अपने बिजनेस को फैलाया जा सके, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इस सिटी में एक मैनेजर चाहिए होगा जो कि इस बिजनेस को ठीक से संभाल सके। बात सुनने के बाद लू टाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आप वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर आपका मैनेजर बनने के लायक हूँ, हालांकि मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया है। तो मिस वैन उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो क्योंकि तुम्हारी बिजनेस कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा है। तो लू टाई आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बख्श दिया, मुझे माफी दी और इसके साथ साथ मुझे जान से नहीं मारे और ना सिर्फ मुझे बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं, ऊपर से मुझे मैनेजर बना रहे हैं, यानी कि मैं अकेले यहाँ पर स्वर्ड अलायंस को मैनेज कर सकता हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर बनकर इसको मैनेज करूंगा। आप लोग तो बहुत ज्यादा महान है, आपका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, हालांकि मैंने आपकी स्वर्ड अलायंस को खत्म करने की कोशिश की थी। तो वो उनके सामने घुटने टेक देता और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए पूरी जिंदगी सही काम करूंगा और हमेशा आपसे वफादार रहूंगा। किन नैन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हमें यहाँ पर एक मैनेजर मिल चुका है तो आप यहाँ पर बहुत ही दिल लगाकर काम करना। नेक्स्ट सीन हमें लिन फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि जाकर वैन के साथ मिल गया। क्योंग वैन ने लू टाई को अपने साथ मिलाकर उसे अपनी बिजनेस का मैनेजर बना लिया, जिसकी वजह से अब वो भी उसके साथ मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि अब हमारे हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मिस वैन जो चाहती थी कि स्वर्ड अलायंस और यूथ अलायंस को एक बना दिया जाए, उसने वाकई में ये कर दिया है। इस सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? हमारी लिन फैमिली का हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिटी लॉर्ड बनने के सपने देख रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी सिटी लॉर्ड नहीं बन सकता। तो उनका बेटा उनके पास आता और कहता है कि फादर आपको यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर 2 टूपू पिल दें, वो 2 टूपू पिल जो कि हमारी फैमिली को हर 20 साल के बाद एक बार मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इंसेस्टर से बात करें, हमें वो पिल दे दें। अगर वो पिल मुझे आप दे देते हैं तो 3 दिन के बाद यहाँ पर शादी में जो कंपटीशन होने वाला है उसमें मैं फायर सेक्टर में सिलेक्ट हो जाऊंगा। फायर सेक्टर का एक डिसाइपल बनने के बाद आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी, इनर डिसाइपल बनने के बाद आप यहाँ पर दोबारा सिटी लॉर्ड के लिए सपना देख सकते हैं। फादर उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि टोपू पिल बहुत ज्यादा रेयर है, हमारे लिन फैमिली में इंसेस्टर्स हमें हर 20 साल के बाद एक पिल देते हैं और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर रातों रात तुम्हें 2 पिल्स का बंदोबस्त करवा सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि डैड आपको तो पता है कि फायर सेक्टर का इनर डिसाइपल बनना कितनी महानता की बात है, फायर सेक्टर का इनर डिसाइपल बनने के बाद यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारे सामने घुटने ना टेके। और फिर आप मुझे बताएं कि अगर आपका बेटा फायर सेक्टर का इनर डिसाइपल होगा तो आपको यहाँ पर सिटी लॉर्ड बनने से कौन रोक सकता है? तो फादर उसे कहते हैं चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है तुम्हें वो दोनों टोपू पिल मिल जाएंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम दोनों टोपू पिल्स को लेने के बाद फायर सेक्टर के डिसाइपल जरूर बनोगे। फायर सेक्टर के डिसाइपल बनने के बाद तुम यहाँ पर उन लोगों को मार डालोगे जिन लोगों ने हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी की है, उन सभी लोगों को, मिस वैन को, किंग नैन को और इसके साथ साथ लू टाई को भी मार डालोगे। तो वो कहता है कि डैड आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं उन सभी लोगों को जरूर मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में उस दिन का दिखाया जाता है जिस दिन यहाँ पर शादी होने वाली है और साथ ही यहाँ पर कंपटीशन भी होने वाला है। तो सभी लोग गलियों में काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो सभी
लोग सोच रहे होते हैं कि चलो वहां पर शादी में चलते हैं और जाकर उस कंपटीशन को भी देखते हैं जिसमें फायर सेक्टर के एल्डर्स यहाँ पर आने वाले हैं और हमारे डिसाइपल्स में से किसी एक को चूज करने वाले हैं। तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कौन जहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखता है कि वो यहाँ पर फायर सेक्टर को ज्वाइन कर सके, उनका डिसाइपल बन सके। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ घोड़े आ रहे होते हैं जो लिन फैमिली के लोग होते हैं। तो वो लोग दूर से चलाकर कहते हैं कि रास्ते से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, अगर तुम लोग नीचे आ गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। पर नीचे गली में खड़े हुए एक लड़कों में से एक लड़का कहता है जरा देखो तो सही लिन फैमिली के लोग कितने बुरे हैं, ये लोगों को यहाँ पर रास्ते से भगा रहे हैं, हालांकि हम सभी लोग इन्हीं की शादी देखने के लिए जा रहे हैं। लड़का उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऊंची आवाज में बात मत करो, अगर उन लोगों ने यहाँ पर बात सुन ली तो फिर बहुत ही बुरा होगा, तुम्हें लोगों के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और गार्ड भी उसकी बात सुन लेता है। तो वो कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी लिन फैमिली के खिलाफ इस तरह की गलत बात करने की। और इसी के साथ ही वहीं पर अपनी तलवार घुमाता है और उस बेचारे लड़के को मार डालता है और लड़के की डेड बॉडी वहीं पर गली में पड़ी होती है। और बाकी के सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लिन फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये लोग तो यहाँ पर अपने खिलाफ किसी को बात भी नहीं करने देते। और यहीं पर एक छोटी बच्ची को दिखाते हैं जो कि उन घोड़ों के रास्ते में होती है। वो छोटी बच्ची वहां पर खड़ी रो रही होती है। वो सभी लोग आसपास भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग उस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे, वो बच्ची तो घोड़े के नीचे आ जाएगी। और ये लोग रुक भी नहीं रहे। और इसी के साथ ही घोड़े वाले को दिखाते हैं कि वो अपने घोड़े को बड़ी मुश्किल से वहां पर रोकता है, फिर साथ ही पीछे देखता है और कहता है मास्टर लिन हमारे रास्ते में एक छोटी बच्ची खड़ी है, उस बच्ची का क्या करे, क्या उतरकर उसे साइड के ऊपर कर दे। तो जंग मास्टर लिन उसे कहता है कि उसके ऊपर से गुजर जाओ, लड़की को मार डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्ड उसे कहता है लेकिन सर वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, क्या आप चाहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर से गुजर जाएं। साथ ही ब्लू स्टार सेक्टर की प्रिंसेस भी उसके साथ ही बैठी होती है। वो उसे कहती है क्या तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे लॉर्ड ने क्या कहा है, अपने घोड़े को रोकना मत, जो भी रास्ते में आए उसको रोन कर आगे चले जाओ। गार्ड बेचारा काफी ज्यादा गुस्से होता है लेकिन इसी के साथ ही कहता है ठीक है मास्टर जैसा आपने कहा। वो कहता है प्लीज बच्ची माफ करना, अगली लाइफ में उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी अच्छी जगह के ऊपर जन्म लो। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अपने घोड़ों को आगे दौड़ाओ, रोकना मत। और घोड़े जो होते हैं आगे की तरफ भागना शुरू करते हैं। वो बच्ची वहीं पर खड़ी होती है, बेचारी बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो मरने वाली है। लेकिन जैसे उसका घोड़ा वहां पर उसके ऊपर से गुजरने लगता है, इसी के साथ ही हमारा किन्नन वहां पर पहुंच जाता है। किन्नन वहां पर पहुंचने के बाद अपने प्रेशर को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो घोड़े बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पीछे की तरफ हट जाते हैं। किन्नन उनके कैरवान को वहीं पर रुकवा देता है और इसी के साथ उस बच्ची के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। और साथ ही उस बच्ची को उठा लेता है। तुम्हारा किन्नन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, लिन फैमिली इतनी ज्यादा घटिया हो चुकी है कि वो रास्ते में आने वाली एक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे। मुझे नहीं लगता कि लिन फैमिली को और ज्यादा यहाँ पर रहने का कोई अधिकार है। मास्टर लिन उसी कार्ट में पीछे बैठा होता है तो वो पर्दा हटाकर बाहर निकलता है और उसे कहता है कि इस वक्त स्वर्ड सिटी में हमारी लिन फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है और जबकि हमारी फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली है तो फिर हमारे सामने यहाँ पर मुंह खोलने की हिम्मत कौन करेगा, चाहे हम लोग यहाँ पर किसी बड़े को मारे या फिर किसी बच्चे को मारे। तो इन सभी लोगों की किस्मत तो मेरे हाथ में। अगर मैं इनसे कहूंगा कि जिंदा रहो तो ये जिंदा रहेंगे, अगर मैं कहूंगा कि मर जाओ तो ये सभी लोग मर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इस वक्त लिन फैमिली के कंट्रोल में हैं। के साथ यंग मास्टर लिन आगे बढ़ता है और एक बंदे को पकड़ता है और उसे कहता है कि बताओ क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को मना करोगे। तो वो कहता है नहीं नहीं सर प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी फैमिली है, मुझे वापस अपनी फैमिली के पास जाना है। मास्टर लिन किन्नन से कहता है क्या तुमने देखा यहाँ पर सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि अगर जिंदा रहना है तो फिर यहाँ पर लिन फैमिली के ऑर्डर्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वो कंपटीशन देखेंगे जिस कंपटीशन में हर सेक्टर अपने लिए डिसाइपल्स को चूज करने वाला है।